हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। मैं हिंदू हूं, शायद आप मुस्लिम हो सकते हैं। मैं अगड़ी जाति से बिलोंग करता हूं, फॉरवर्ड कैस्ट से बिलोंग करता हूं, शायद आप बैकवर्ड क्लास से बिलोंग कर सकते हैं। जब इस प्रकार की कोई चर्चा मैं करता हूं तो बेसिकली मैं अपने अशिक्षित होने का प्रमाण देता हूं, फाइन। पर अगर मुझे यही डिस्क्रिमिनेशन करना हो, यही जो है वो डिस्क्रिमिनेशन मुझे सोसाइटी में करना हो और मैं एक इंटेलेक्चुअल हूं, तब के समय मैं एक डिबेट का पार्ट बनता हूं। और वो डिबेट ये है कि फर्स्ट इंडियन कौन है, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप में पहले कौन आया, पहले आर्य आए या फिर पहले द्रविडियंस आए। अब यहां पर मैं आपको एक बात स्पष्ट करूं तो भाई एक एंडलेस डिबेट थी कि बेसिकली आर्य जो है वो बाहर से आए हैं भाई, और इंडिजिनस पीपल जो है वो यहां रहा करते थे। अब जब ये जो एक थ्योरी है, ये थ्योरी उस समय बहुत प्रचलित हुई जब के समय बेसिकली यूरोपियंस ने एक जो है वो अपना प्रोपेगेंडा चलाना स्टार्ट करा ब्रीड सुपीरियरिटी का, जहां आपको दिखाई देगा हिटलर तक बात करता है भाई कि एग्जैक्टली जो आर्य थे उन्होंने क्राइम करा था, और वो क्राइम ये था कि नॉन आर्य लोगों के साथ जो है वो मिक्स हो गए और अपनी ब्रीड जो है वो खराब कर दी, अपनी रेस जो है, अपनी नस्ल जो है वो खराब कर दी। अब यहां पर मैं आपसे कहूं कि एनसीईआरटी ने जो अभी रिसेंटली चेंजेस करे हैं, यहां इन चेंजेस ने क्या बड़ा पॉलिटिकल चेंज लाया है तो ध्यान से समझिएगा। एनसीईआरटी ने अभी इस पर एक डाउट क्रिएट करा कि आर्यंस का माइग्रेशन हुआ, इस पर डाउट क्रिएट करा है। एनसीईआरटी की बुक्स में इसे मेंशन करा जाएगा, और इसका रीजन क्या है तो राखीगढ़ी जो क्षेत्र है, जो स्पेसिफिकली हड़प्पा सिविलाइजेशन का एरिया है, वहां पर जो डीएनए पाया गया, उससे कहीं ना कहीं यह बात इंगित हो रही है कि भाई जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग थे वही लोग जो है उनमें ही कहीं कोई चेंजेस होकर वही आर्य थे। ऐसा कुछ डाउट क्रिएट करती हुई एनसीईआरटी अब आपको दिखाई देगी। अब आप कहेंगे कि सर इससे कोई बड़ा चेंज नहीं आने वाला, ये एक डाउट क्रिएट करना है। पर डियर, दिस इज अ बिग चेंज। वाई? बिकॉज जब ये डाउट क्रिएट होगा तब ये प्रश्न आना समाप्त हो जाएगा कि फर्स्ट इंडियन कौन थे। वाई? बिकॉज अगर मैं आपसे कहूं तो डिस्क्रिमिनेशन कहां से स्टार्ट होता है, तो मैंने आपको रिसेंट न्यूज बताई कि भाई अब आर्यंस के माइग्रेशन को जो है वो डाउटफुलनेस के साथ देखा जाएगा, और हम ये इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं चूंकि अभी राखीगढ़ी वाले एरिया में जो डीएनए मिला है उससे कुछ चीजें और क्लियर होती हुई दिख रही हैं, जिसमें आगे पिक्चर में और स्टोरीज ऐड होंगी। अब मैं आपको इससे जो ऐड ऑन होने वाली चीज है, इसके पहले की बात, अर्थात एक डिबेट वो जो भारत में डिस्क्रिमिनेशन को लेकर आई इंटेलेक्चुअल लेवल पर, इसके बारे में बताने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा। अब अगर मैं आपसे कहूं भाई कि मानव की बहुत सारी रेस, बहुत सारी ब्रीड, बहुत सारे मानव के प्रकार, अगर मैं स्पष्ट शब्दों में कहूं तो पहले से उपस्थित थे। अब यहां पर आप पाएंगे कि यूरोप वाले एरिया में आपको नॉर्डिक ब्रीड दिखाई देगी, तथा कथित तौर पर बार बार अपने आप को सुपीरियर शो करने का एक वेस्टर्न फॉर्म, एक पाश्चात्य फॉर्म, चाहे वो नॉर्डिक ट्राइब को या नॉर्डिक पीपल्स को कंपेयर करना विथ आर्य, या फिर मैं कहूं इस बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन करना, यह बहुत पहले से जो है वो एक कल्चर रहा। कहां? यूरोप में। और यूरोप में जो आर्य थे इन्हें इस प्रकार से डिवाइड करा गया जैसे मानव की सबसे सर्वोत्तम कोटि हो। अब यहां पर प्राउड नोज की बात हो, सीधी खड़ी नाक की बात हो, अपवर्ड चेस्ट हो, या इस प्रकार से आर्यों को डिफाइन करना। अब जब इस प्रकार की चर्चा होती है तो यहां मैं आपको बताऊं तो मैक्स मुलर नामक एक पर्सन थे, काफी रिस्पेक्टेड एक हिस्टोरियन थे, और इन्होंने इंडोलॉजी नाम से एक जो है वो शाखा निकाली थी, जहां इंडियन सब कॉन्टिनेंट की स्टडीज करी जाती थी, रिलीजियस स्टडीज करी जाती थी, और यहां से आर्य का इंग्लिश वर्जन जो है वो यूरोप में काफी फेमस होना स्टार्ट हो गया। अब जब आर्य वर्ड इतना फेमस हुआ तो हिटलर से लेकर सारे प्रमुख पॉलिटिशियंस ने जो है इसके बारे में कुछ ना कुछ चर्चाएं करी थी। अब अगर मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं तो यहां ध्यान दीजिएगा, जो ह्यूमन ब्रीड्स हैं या आप कह लीजिए ह्यूमन रेसेस हैं, ये आपको दिखाई देगी उत्तरी अमेरिका में जो पहले रहा करती थी। इसे कहा गया था रेड इंडियंस, और इवन मैं आपको बताऊं तो कोलंबियन एक्सचेंज के थ्रू
यानी कि जो यूरोप में रहने वाले लोग थे, जब उन्होंने उत्तरी अमेरिका को डिस्कवर करा तो इन्होंने जो है वो इस एरिया को कैप्चर कर लिया और यहां रहने वाले जो नेटिव लोग थे वो पूरी तरह से समाप्त हो गए। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि भाई ये समाप्त कैसे हो गए? यूरोपियंस का आगमन हुआ, ये तो समझ में आता है, भाई यूरोपियंस ने डिस्कवर करा उत्तरी अमेरिका, ये समझ में आता है, पर इससे रेड इंडियंस कैसे समाप्त हो गए? तो यहां ध्यान से देखिएगा, यहां मैंने एक पिक्चर लगा रखी है। ये पिक्चर बताती है भाई कि यूरोपियंस कोलंबियन एक्सचेंज में, यानी कि बेसिकली यूरोप से निकलकर आना कहां? उत्तरी अमेरिका में, अपने साथ ही अपना कल्चर लेकर आए और अपनी बीमारियां लेकर आए। ह्यूमन की एक पूरी की पूरी रेस समाप्त हो गई। आपको रेड इंडियंस के नाम पे इक्का दुक्का जो है वो कम्युनिटी दिखाई देंगी उत्तरी अमेरिका में, अदरवाइज पूरी तरह से रेड इंडियंस समाप्त हुए क्योंकि यूरोपियंस जो है इस एरिया में आकर सेटल हुए और इस सेटलमेंट के कारण अपने साथ जो चिकन पॉक्स नामक डिजीज लेकर आए, इसकी इम्यूनिटी डेवलप नहीं कर पाए बेचारे रेड इंडियंस और पूरी तरह से समाप्त हो गए। अब इसी प्रकार से आपको मंगोलाइट जो है वो रेस दिखाई देगी, इसी प्रकार से आपको निग्रो रेस दिखाई देगी और इसी प्रकार से आपको द्रविडियन जो है वो रेस दिखाई देती है, भारतीय द्रविडियन पीपल्स दिखाई देते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में। अब जब से ये डिबेट स्टार्ट हुई कि आर्यंस का आगमन हुआ था और आर्यंस ने जो है वो वैदिक कल्चर फाउंड करा, फाइन, तो इसके बाद एक डिबेट चलना स्टार्ट हुई कि भाई प्रथम भारतीय कौन थे, फर्स्ट इंडियन कौन थे। तो यहां पर पॉलिटिकली ऐसा कहा जाता था भाई कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, यहां के लोग यहां के फर्स्ट इंडियन थे और सिंधु घाटी सभ्यता में रहा करते थे। ठीक है, अब इसके बाद आप समझिएगा कितना बड़ा पॉलिटिकल चेंज और ब्लफ है और कितने क्रूर तरीके से पाश्चात्य हिस्टोरियंस ने जो है वो इंडिया को डिवाइड करने का प्रयास करा, कितने स्मार्टली इस पॉइजन को स्पिल करने का प्रयास करा कि कहना ऐसा स्टार्ट करा कि भाई द्रविडियंस जो थे वो हड़प्पा सिविलाइजेशन के फाउंडर थे और यहां द्रविडियंस लोग रहा करते थे, फाइन। और इसके पश्चात जो द्रविडियंस थे उनके अगेंस्ट आर्यों का आगमन हुआ और आर्य जो है वो सेंट्रल एशिया से यहां कहीं से जो है वो आए और आने के बाद इस प्रकार से उसे जो है वो मैनिफेस्ट करा गया दैट आर्य जो है अपने घोड़ों पर आए थे, हथियार लेकर आए थे और उन हथियारों से जो है, उन साधनों से जो है वो हड़प्पा सिविलाइजेशन एक सभ्यता को समाप्त कर दिया। जब इस प्रकार का प्रोपेगेंडा जो है वो स्पिल करा गया, तब बाद में जो है वो धीरे धीरे करके हिस्टोरियंस ने इस बात को बताया कि ऐसे कोई साक्ष्य नहीं है कि आर्यों ने जो सभ्यता यहां दिखाई देती है इस सभ्यता के ऊपर कोई अटैक करा हो। क्लियर, यानी कि यह बात पहले ही क्लियर हो चुकी थी कि ऐसे कोई साक्ष्य है नहीं कि आर्यों ने इस स्थान पर आक्रमण करा हो। बात ऐसी हुई कि भाई आर्यों का सहज रूप से यहां माइग्रेशन हुआ है, पलायन हुआ है, प्रवासन हुआ है, बाहर से आर्य जो है वो इस स्थान पर आए। अब इंडिया को डिवाइड करना था तो भाई यहां चर्चा होना स्टार्ट हो गई कि वास्तविकता में आर्य अपने साथ वैदिक कल्चर लेकर आए और वैदिक कल्चर यहां का नहीं था भाई, यहां का कल्चर कुछ और था जिसे आर्यों ने जो है वो कैप्चर कर लिया और अपना कल्चर जो है वो यहां स्पिल करने लगे, यहां पर फैला दिया। और यहां पर आर्य को इंडिकेट कर दिया गया ब्राह्मण से और जो अदर्स थे, जो फाउंडर्स थे बेसिकली वैदिक के पहले की सभ्यता के, उन्हें कह दिया गया कि आप जो है वो दूसरे कल्चर से बिलोंग करते हैं। आई थिंक आप समझ पा रहे हैं, फाइन। अब फिर अगड़ा और पिछड़े में डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट। व्हाई? बिकॉज डिवाइड एंड रूल अब ये इंटेलेक्चुअल लेवल पर कार्य कर रहा है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूं कि बाद में जब ये बात समझ में आई दैट कि आर्यों का जब आगमन हुआ था भाई, उस समय से बहुत पहले ही हड़प्पा सिविलाइजेशन डिक्लाइनेशन को प्राप्त कर चुकी थी और इवन जो है वो ये सभ्यता अपने दूसरे चरण में प्रवेश कर रही थी। डन। तब के केस में फिर कहने लगे भाई कि नहीं, आगमन जो है वो अराइवल जो है वो पहले हुआ था। अब यहां पर जो ये डिस्कशन था, डिस्कशन ये था भाई कि लेटर वैदिक पीरियड में आर्य जो है वो इस पूरे एरिया में आ गए। लेटर वैदिक का मतलब उत्तर वैदिक काल के समय, और इसी प्रकार से जब जो है वो अर्ली वैदिक पीरियड था तो ये इंडस वैली के उस एरिया में थे जहां एग्जैक्टली जो है वो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी। अब ये जो डिस्कशन था कि भाई
आर्य पहले थे या द्रविडियन पहले थे, इस डिस्कशन में आर्य को कहीं ना कहीं अगड़ी जाति और द्रविडियन को पिछड़ी जाति दिखाकर ब्रिटिशर्स के टाइम पर फिलोसॉफिकल लेवल पर यह डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करा गया था। कहीं ना कहीं यह हमारी एनसीईआरटी में भी जो है वो वर्णित था कि भारत में आर्यंस का माइग्रेशन हुआ है, ये माइग्रेशन के थ्रू जो है वो भारत आए हैं। अब राखीगढ़ी में मिले इस डीएनए के साक्ष्य से, इस एविडेंस से हम धीरे धीरे करके उस चीज को क्लियर करते जा रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं है दैट आर्य कहीं बाहर से थे, वो कहीं ना कहीं अब ऐसा महसूस हो रहा है दैट आर्य इसी प्लेस के थे। अब इससे उस डिबेट का एंड हो जाएगा। इंपॉर्टेंट ये बिल्कुल नहीं है कि भाई कौन फर्स्ट इंडियन थे, इंपॉर्टेंट ये है कि जो, जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा कि भाई रिलीजन के बेस्ड में डिवाइड हो या फिर आप जो है वो कैस्ट के बेस में डिवाइड हो, ये कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के समय का, जो यूरोपियन नेशंस थे इनके समय का क्रिएट करा गया एक ऐसा ब्लफ था जिससे अब हम धीरे धीरे करके बाहर आ रहे हैं। एनसीईआरटी में ये जो चेंज है इसे वेलकम करने की जरूरत है। आई नो कि आप अभी इसकी गंभीरता को नहीं समझेंगे, पर आने वाले समय में आप जरूर इस बात को समझ पाएंगे कि एनसीईआरटी में होने वाला ये चेंज कितना बड़ा इंपैक्ट लाता है। आई थिंक आप इस बात को इससे बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि मुझे आपको या आपको किसी भी व्यक्ति के द्वारा इसे पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी कि भाई पाकिस्तान हमारा बहुत अच्छा देश, बहुत अच्छा मित्र नहीं है, या फिर रशिया हमारा एक अच्छा मित्र है। यह आपको यूपीएससी की तैयारी से पहले भी शायद पता था। उसका रीजन है ये हमारी एनसीईआरटी में डिस्कशन के फॉर्म में लिखा होता है। एनसीईआरटी वो बुक्स हैं जिसे 12th स्टैंडर्ड से कम का बच्चा पढ़कर कुछ बातें सीख रहा होता है। जब वो इन थॉट्स को लेता है, अपने दिमाग में सिंक इन करता है दैट यहाँ के लोग यहीं के लोग हैं, कोई बाहर से नहीं है, और अगर हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि वन नेशन वन सिटीजनशिप, देन वननेस की फीलिंग इज एसेंशियल। सो दिस इज अ ग्रेट डायमेंशन। आप कह सकते हैं कि वो डिबेट जो इंटेलेक्चुअल लेवल पर डिस्क्रिमिनेशन को लेकर आई थी, अब वो धीरे धीरे वैनिश आउट हो रही है। दिस इज अ बिग 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 चेंज इन द एनसीईआरटी रिगार्डिंगली द डिस्कशंस। फाइन, आई थिंक आपके लिए वीडियो इंफॉर्मेटिव रहा होगा। याद रखिए कि स्टडी आईक्यू के जो P2Y कोर्सेस हैं, इनमें 4 अप्रैल को यानी कि आज की डेट को ये एडमिशंस जो है वो क्लोज होने वाले हैं। डन है। अब अगर आप अपनी यूपीएससी की तैयारी को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेसफुली रन करना चाहते हैं, यानी कि आपका पहला प्रयास आपका अंतिम और सक्सेसफुल प्रयास हो, तो इसके लिए स्टडी आईक्यू के P2I बैचेस में एडमिशन की अब जो है वो लास्ट डेट आ चुकी है। इसमें अब आपको बैचेस के साथ 18 बुक्स का पूरा सेट जो है स्टडी आईक्यू प्रोवाइड करेगा। जो कॉस्ट यहां पर आपको दिखाई दे रही है, ये कॉस्ट आपको तभी मिलेगी भाई जब आप फैकल्टी कोड AK लाइव, जो कि मेरा कोड है, आप इसका यूज करते हैं। इस कोड को यूज करने से आपको पहली चीज तो कॉस्ट बेयर मिनिमम मिलेगा, और सेकेंडली याद रखिएगा कि टाइमली आप इन्हें ज्वाइन कर लें। क्लियर है? इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो भाई आपको P2I बैचेस के साथ SIP अर्थात सक्सेस इन प्रीलिम्स का कोर्स मिलेगा, विच इज नथिंग बट अ क्रैश कोर्स। ये एक क्रैश कोर्स की तरह कार्य करेगा। फाइन, प्री के एग्जैक्टली प्रायर पूरे सिलेबस को दोबारा आपको पढ़ा दिया जाएगा। प्री क्वालिफाई होने पर मेंस का रेसिडेंशियल प्रोग्राम भी आपको मिलेगा, और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम में आप पाएंगे कि आप बहुत इजीली चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे यहां दिल्ली में आकर, यानी कि आपके रहने खाने से लेके सभी चीजों का खर्चा स्टडी आईक्यू द्वारा प्रिवेल करा जाएगा। क्लियर है? और यह भी याद रखिएगा कि आपको इसमें 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी। रिटायर्ड सीनियर IAS ऑफिसर अनिल स्वरूप सर का गाइडेंस मिलेगा, और इन सारी जर्नी, इस पूरी जर्नी के दौरान आपको एक पर्सनल मेंटर अलॉट होगा, जो आपको पूरी जर्नी में वो सारी इसेंशियल सपोर्ट जो आपको जर्नी के दौरान चाहिए होता है शैल बी प्रोवाइडेड बाय द मेंटर। 3 आवर की डेली लाइव क्लासेस होंगी, और इसके साथ आप पूरा सिलेबस जो है वो कवर करेंगे। इस उम्मीद के साथ कि मैं आप सभी को इन बैचेस में आने वाले समय में देखने वाला हूं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए
सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।